नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो काफ़ी चर्चा में है जिससे लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में बिहार से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही इस मंदिर की चर्चा शुरू हुई, सबसे बड़ा सवाल आया, आखिर ये मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जाएगा, कितनी ज़मीन में बनेगा और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर का बजट आखिर कितना है और कितना पैसा है और पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि अब तक जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको भी हैरान कर सकता है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं, रकम बहुत बड़ी है जिसका मूल्य है 112 करोड़। जी हाँ, प्रस्तावित मंदिर की अनुमानित लागत करीब 112 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन रुकिए, क्या आप सच में सरकार इस मंदिर को 112 करोड़ जिसकी लागत है, क्या सरकार इस मंदिर की मंजूरी देगा? 112 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, एक क्वेश्चन मार्क है अभी। क्या मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है? और आखिर इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी की को शुरुआत से लेकर अभी तक एक एक तथ्य के साथ समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में जितनी चर्चा मंदिर की है उतनी ही चर्चा इसके बजट, ज़मीन और सरकारी मंजूरी की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट में समझते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। इस पूरे मामले की शुरुआत 29 जुलाई 2026 को हुई। बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक पटना के पुराने सचिवालय स्थित समाज कल्याण विभाग में हुई। बैठक में बोर्ड के जो सदस्य थे, रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। रंजन सिंह के मुताबिक बिहार के ट्रांसजेंडर समुदाय के पास अपना कोई मंदिर नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को मिले सम्मान और अधिकारों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रस्ताव को बैठक के मौजूद सदस्यों का समर्थन मिला और बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी। तो समझते हैं मोदी जी के नाम पर मंदिर क्यों। अब यह एक सवाल जो है वो स्वाभाविक सवाल है, आखिर मोदी जी के नाम पर ही मंदिर बनने का विचार क्यों आया? बोर्ड सदस्य रंजन सिंह ने इसका कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से जोड़ा। भारत में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 लागू हुआ, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके समाज कल्याण से जुड़े प्रावधान करता है। इस कानून में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव रोकने तथा कल्याणकारी उपायों का प्रावधान है। यानी मंदिर बनाने वाले पक्ष का यह तर्क है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी पहचान और अधिकारों से जुड़ी व्यवस्थाएं मिली, इसलिए वह इसे प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और आभार के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। ध्यान रहे, यह रंजन सिंह और बोर्ड से जुड़े लोगों के द्वारा दिया गया कारण है। इसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंदिर बनाने की मांग समझना गलत होगा। अब आती है बात 112 करोड़ रुपए की। अब इस कहानी का सबसे ज़्यादा चर्चा वाला हिस्सा है पैसा। 20 अगस्त 2026 को दिल्ली की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बिहार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड से जुड़े लोगों के कार्यक्रम में प्रस्तावित मंदिर के बारे में नई जानकारी आई। बोर्ड के उपाध्यक्ष बताए गए डॉक्टर रंजन सिंह ने कहा, प्रस्तावित मंदिर लगभग 5 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 112 करोड़ रुपए होगी, यानी करीब 112 करोड़ का अनुमान जो अब तक लगाया गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, 112 करोड़ अभी सरकारी तौर पर पैसा जारी नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड अभी सरकारी मंजूरी और ज़मीन आवंटन का इंतजार कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई यह कह रहा है कि बिहार सरकार ने मोदी मंदिर के लिए 112 करोड़ दे दिए, तो इस बात को अभी तथ्य के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। पैसा कौन देगा?
अब दूसरा बड़ा सवाल, अगर मंदिर बनता है तो पैसा कौन देगा। 29 जुलाई की रिपोर्ट्स के बोर्ड सदस्य रंजन सिंह ने कहा कि मंदिर के निर्माण का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पटना में जमीन की पहचान होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन 20 अगस्त को नई रिपोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सरकारी मंजूरी और ज़मीन आवंटन अभी बाकी है। इसलिए अभी स्थिति को इस तरह समझिए, प्रस्ताव जो कि मंजूर हो चुका है, मंदिर की अनुमानित लागत 112 करोड़ रुपए जो तय करी गई है, प्रस्तावित ज़मीन लगभग 5 एकड़, सरकारी ज़मीन का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, सरकारी फंड की वास्तविक रिलीज अभी कोई भी उसका पुष्टिकरण नहीं है, मंदिर का निर्माण भी अभी नहीं शुरू हुआ है। मंदिर का आकार कितना बड़ा होगा, अगर 5 एकड़ और 112 करोड़ की लागत से कोई योजना आगे बढ़ती है तो वह कोई छोटा मंदिर नहीं होगा। लेकिन अभी उपलब्ध रिपोर्टों की अंतिम नक्शा, वास्तुशैली, मूर्ति की ऊंचाई या निर्माण की विस्तृत लागत या आधिकारिक सरकारी दस्तावेज कोई सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर हालांकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और कई मूर्ति जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं। एक और दिलचस्प अपडेट, 20 अगस्त को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस प्रस्ताव को लेकर और भी गतिविधियां हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी चालीसा का पाठ किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटआउट के सामने आरती की गई, कार्यक्रम में जय जय मोदी, हर हर मोदी जैसे नारे लगाए गए। यानी मामला अब 29 जुलाई की बोर्ड बैठक तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि प्रस्तावित मंदिर को लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लेकिन असली सवाल क्या है, अब यहाँ से कहानी सिर्फ मोदी मंदिर की नहीं रह जाती है, क्योंकि सवाल यह है, अगर राज्य सरकार इस परियोजना का खर्च उठाती है तो 112 करोड़ का पैसा किस मद से आएगा। क्या इसके लिए अलग बजट स्वीकृत किया जाएगा, क्या कोई सरकारी योजना का विभागीय फंड इस्तेमाल होगा, क्या ज़मीन सरकार उपलब्ध कराएगी, और क्या इस पूरे प्रोजेक्ट का बाकायदा डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। इन सवालों के स्पष्ट आधिकारिक जवाब अभी सामने आना बाकी है और यह वही हिस्सा है जिस पर जनता को सवाल पूछने चाहिए। तो दोस्तों, पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनने का प्रस्ताव सामने आया है। यह प्रस्ताव बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में रखा गया और मंजूर किया गया। बाद में इससे जुड़े रंजन सिंह ने प्रस्तावित किया कि करीब 5 एकड़ ज़मीन और 112 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनेगा। तो आप अपनी राय आप कमेंट में बताइए और ज़रूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो सही लगे तो आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस मामले में भावना से ज़्यादा ज़रूरी तथ्य हैं। तो कुछ फैक्ट हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोर्सेस मिल जाएंगे आपको, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का, द प्रिंट पीटीआई की रिपोर्ट है, बोधी वायर का है और भारत सरकार ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 उनसे जुड़े अधिकार और आधिकारिक सरकारी विवरण मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।